Good morning, student. Today's date is 7th October 2021. 7th October 2021, day is Thursday. Today we have to continue our language skill. Topic is preposition. Okay, preposition के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था. आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीपोजिशन मीन्स क्या? प्रीपोजिशन आर वर्ड which show the relationship between a noun or pronoun with other words in the sentence. प्रीपोजिशन मतलब क्या? पूर्व सर्ग. पूर्व सर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा शब्द जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम को दूसरे शब्दों से क्या करता है? दूसरे शब्दों से उनका संबंध दर्शाता है. उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन मतलब पूर्व सर्ग. प्रीपोजिशन को और एक नाम है पोजिशन वर्ड्स, मतलब शब्दों के स्थान, स्थानीय शब्द भी इसे बोला जाता है. क्या संज्ञा के क्या बताते हैं? वो स्थान बताते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पोजिशन वर्ड्स. ओके, इसमें रूल क्या बताया था हमें? प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलो बाय अ नाउन, नेवर बाय अ वर्ब. प्रीपोजिशन हमेशा संज्ञा को क्या करता है? संज्ञा के साथ ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्रिया के साथ. ओके, तो यह हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन कैन बी बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. तो प्रीपोजिशन जो है उसे दो ग्रुप में विभाजा जाता है. दो ग्रुप में इसकी विभाजन किया हुआ है. ओके, तो फर्स्ट कौन सा है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब पूर्वसर्ग. स्थान के बारे में पूर्वसर्ग, स्थानीय पूर्वसर्ग. ओके, मतलब किसी जगह के बारे में या फिर किसी स्थान के बारे में हमें कुछ बताना हो तो हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग कौन से प्रीपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर देखने वाले. तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिए हैं. फर्स्ट में क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन मतलब कौन से प्रीपोजिशन हम लोग प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेस के बारे में कुछ बताने के लिए, वो यहाँ पर दिया है. नेक्स्ट क्या है? सेकेंड कॉलम में एक्सप्लेनेशन, कि वहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है. ओके, तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में एक्सप्लेनेशन. एंड थर्ड में क्या है? एग्जाम्पल. तो थर्ड में हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया है वो भी यहाँ पर बताया है. और प्रीपोजिशन. ओके, फर्स्ट वन इज ऑन. ओके, ऑन मतलब ऑन. तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. यहाँ पर अटैच टू समथिंग मतलब किसी चीज़ से जुड़ना, किसी चीज़ से जोड़ना, इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? ऑन. ओके, किसी चीज़ से जोड़ने के लिए. तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए इसके लिए. द पेंटिंग इज ऑन द वॉल मतलब कहाँ पर? ऑन मतलब पर. यहाँ पर क्या बोला गया? पर. मतलब पेंटिंग कहाँ पर है? वो जो छायाचित्र जो है, वो तस्वीर जो है वो क्या कहाँ पर है? दीवार पर है. ओके, दीवार पर है. तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वह चीज़ किस संज्ञा के बारे में क्या बताया है? अटैचमेंट मतलब उसकी अटैचमेंट किसी के साथ यहाँ पर हमें बताई है. द पेंटिंग इज ऑन द वॉल मतलब वो तस्वीर कहाँ पर है? दीवार पर है. नेक्स्ट देखिए, अबव समथिंग एंड टचिंग इट मतलब अबव समथिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में या फिर टचिंग इट उसे छूना. ओके, द बुक इज़ ऑन द टेबल तो वो किताब कहाँ पर है? किताब टेबल के ऊपर है. किताब टेबल के ऊपर है. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वह चीज़ के बारे में, उसके बारे में बताया है, वह कहाँ पर है ये बताया है. नेक्स्ट देखिए, अ फ्लोर इन अ बिल्डिंग मतलब एक इमारत के किस फ्लोर पर है ये बताया है संज्ञा. ओके, द टॉय स्टोर इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर मतलब खिलौनों का दुकान जो है, खिलौनों की दुकान जो है वह दूसरे फ्लोर पर है, दूसरे मंजिल पर है. ओके, इमारत के दूसरे मंजिल पर क्या है? खिलौनों की दुकान है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर अटैचमेंट या फिर अबव समथिंग मतलब कहाँ पर है वह चीज़ की जगह, या फिर
मंजिल दिखाने के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? ऑन। ओके, इन मतलब क्या? इन मतलब में। इन अनदर ऑब्जेक्ट मतलब किसी दूसरे चीज़ के बारे में। द कैट इज़ इन द टब मतलब दूसरे चीज़ के बारे में। मतलब बिल्ली कहाँ पर है? उस टब में बैठी हुई है। ओके, बिल्ली कहाँ पर है? उस टब में है। इन अ स्पेस मतलब जगह, किस स्थान पर है, किस जगह पर है। द गर्ल इज़ इन द कार तो वो लड़की कहाँ पर बैठी है? वो लड़की कार में बैठी हुई है, गाड़ी में बैठी हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? इन अ प्लेस मतलब जगह। तो शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। ओके, तो इस तरह से प्लेस या फिर किसी दूसरी चीज़ के बारे में या फिर किसी स्थान के बारे में यहाँ पर बताना हो तो हम लोग इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रीपोजिशन, इन मतलब क्या? में। ओके, एट। थर्ड वन इज एट। इस समय। ओके, टू डिस्क्राइब एन एग्जैक्ट पोजीशन मतलब क्या है? किसके लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं? तो डिस्क्राइब एन एग्जैक्ट पोजीशन मतलब अभी उसकी सही जगह कहाँ पर है, अभी उसकी जो जगह है, अभी उसकी जो पोजीशन है वो वर्णन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। आई सॉ हर एट द बस स्टॉप, मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा, मैंने उसे बस स्थानक पर देखा। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मतलब उसकी अब की सही जगह कहाँ पर है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब अ प्लेस मतलब जगह के बारे में। शी इज़ एट स्कूल, वो अभी कहाँ है? वह अभी स्कूल में है, तो उसकी जगह के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। टू टेल अबाउट इवेंट्स मतलब किसी त्यौहार के बारे में या फिर किसी फंक्शन के बारे में यहाँ पर बताना। वी मीट हर एट अ पार्टी मतलब हम लोग उसे पार्टी में मिले। हम लोग उसे कहाँ पर मिले? एक पार्टी में मिले, एक दावत में उसे हम लोग मिले। ओके, तो यहाँ पर किसी इवेंट का, किसी फंक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एट। किसी सही जगह पर, सही जगह के बारे में या फिर किसी स्थान के बारे में या फिर किसी तो दावत के बारे में या फिर फंक्शन के बारे में हमें बताना हो तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। टू। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है? टू। ओके, पास थिंग्स फ्रॉम वन टू अनदर मतलब एक चीज़ जो है, एक विचार जो है, वह एक चीज़ जो है वो एक से दूसरे के पास देना, एक से दूसरे के पास देना। एग्जाम्पल देखिए, शी गेव द बुक टू हिम मतलब उसने अपनी बुक, अपनी जो किताब है वह उसे दे दी। उसने, उस लड़की ने, शी मतलब उसने उसकी किताब उसे दे दी। ओके, तो उसने क्या किया? अपनी चीज़ दूसरे को दे दी। तो किसी चीज़ के बारे में हम एक से दूसरे को देते हैं तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टू। मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाना। ओके, हिलना, वहाँ से जाना। ही वेंट टू हैदराबाद, वह हैदराबाद चला गया, वह हैदराबाद गया। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसके लिए भी हम लोग किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? टू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फॉर। इंटेंडेड टू समबडी, इंटेंडेड टू समबडी। एग्जाम्पल देखिए, देयर्स लेटर फॉर यू, यह लेटर आपके लिए है मतलब किसी की चीज़ के बारे में उसे क्या करना, उसका उपयोग करना, उसे बताना। ये देयर्स लेटर फॉर यू मतलब यह जो खत है वो आपके लिए, तो ये बताना।
हैविंग अ पर्पज़, किसी मकसद से कुछ करना। आई नीड मनी फॉर शॉपिंग, मुझे पैसों की ज़रूरत है शॉपिंग खरीदी करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, मतलब अपने खुद के मकसद के लिए क्या करना, इस्तेमाल करना। किसी मकसद के बारे में बोलने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, फॉर। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।